को मंच पर बुलाना चाहूँगा और निवेदन करता हूँ कि मंच पर बुलाना चाहूँगा कि जीने का कोई मकसद हो, कुछ लक्ष्य मिले, कुछ चाहे मिले, श्रीमान अगर कुछ कह दे तो हम सबको राह मिले, श्रीमान कुछ कह दे तो हम सबको एक राह मिले। धन्यवाद सरपंच। विभाग के तो आज उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं जिस दिन इस पद स्थापना पर उपस्थित हुआ था और उस दिन हमारे बड़े भाई पवन शर्मा जी की फेयरवेल पार्टी हमारे कर्मचारी साथियों ने दी थी, उसमें उनके गायन से मैं रूबरू हो चुका हूँ और बहुत ही उनकी सुरीली आवाज़ है और बड़े तन्मयता से वे गायन का कार्य भी अपने प्रोफेशन के साथ करते हैं। इसके लिए मैं उन्हें उनकी अनुपस्थिति में भी साधुवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि सचिन महोदय बहुत ही एनर्जेटिक हैं, निश्चित रूप से इनकी प्रतिभा का लाभ हम सभी मिलकर आगे भी लेंगे। अपनी बात प्रारंभ करने के पूर्व मैं मंचासीन हमारे सभी साथी न्यायाधीश का और सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं साथी अभिभाषक बंधुओं, अभियोजन से जुड़े हुए हमारे सभी साथी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े हुए हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, अन्य उपस्थित देवियों सज्जनों, मैं अपनी ओर से आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। परिचय देने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि मैं इस पदस्थापना पर जब राजस्व जिला बना तो संभवतः पहला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थ हुआ था और उस समय 8 माह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया था। 1 माह फास्ट ट्रैक एडीजे के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। हालांकि वह अल्प समय था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी लंबी हो या ना हो, बड़ी जरूर होनी चाहिए। तो भले ही मैंने 8-9 महीने कार्य किया, लेकिन मैं उस दौरान हुए कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट था कि मैंने जो मुझे अवसर मिला उसका मैंने अपना पूरा उपयोग किया। आपने भी शायद उस समय ये कार्य देखे होंगे। पहली बार इस जिले में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया था और एक दिन बाजार में भी मोबाइल कोर्ट चलाई थी और बाजार इतना व्यस्त था कि जो दुकानदार थे वो ये बोलते थे कि हमने दुकान खोलते समय कभी भी सूर्य के दर्शन नहीं किए, लेकिन जब वो मदान खट की टीम के माध्यम से उनका जो भी इंक्रोचमेंट था वो हटाया गया तो सूर्य की किरणें सभी दुकानों में पहुंची और ये चर्चा वैसे बना। हालांकि ये सब कार्य मैंने किसी अन्य उद्देश्य से नहीं किया था, ना ही लोकप्रियता हासिल करने का कोई मकसद था। ये जरूर था कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार हो। ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास किया गया था। कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये आकलन आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे अपने बीच आने का अवसर दिया, मेरा स्वागत सत्कार किया। हालांकि मैं
उतना अपने आप को योग्य नहीं मानता हूँ। मैं आपके बीच से ही हूँ, मैंने भी वकालत की हुई है, लेकिन पद की गरिमा है, उसका ख्याल हम सब रखते ही हैं और रखेंगे भी। सम्मान के लिए, स्वागत के लिए आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में इस अवसर पर ये 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। आत्मगौरव से भरे इंसान ही, आत्मगौरव से भरे इंसान ही हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से आत्मगौरव से परिपूर्ण हैं, इसीलिए आपने मेरा सम्मान करने का सोचा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके लिए भी मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। एक छोटा सा वाकया कल हुआ कि कल मैं जैसे ही कोर्ट आया तो कोर्ट परिसर का भ्रमण किया, इस सर्विस बिल्डिंग को भी देखा, इसकी व्यवस्थाएं भी देखी। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे, उन्हें भी दिखाया। और आप भले ही कुछ कहें या ना कहें या आगे रखें अपना प्रस्ताव, लेकिन मैंने उस क्षेत्र में अपना काम प्रारंभ कर दिया है। इंजीनियर को निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि पीपीटी बनवाएं, ड्रोन से वीडियोग्राफी कराएंगे, गूगल मैप निकलवाएंगे, फोटोग्राफ्स लेंगे और सर्विस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर बाहर के व्यवसाय कक्ष और लाइब्रेरी के रूप में इसके निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। मैं इस सदन के और इस बार एसोसिएशन की जो कार्यकारिणी है उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भी इस दिशा में अपना प्रयास करें। उन्हें जो भी समस्या आएगी उसका हम मिल बैठकर निदान करेंगे। मैं पिछले स्टेशन पर भी, पन्ना में भी ये समस्या थी और वहाँ के बाहर की करीब 20 साल पुरानी मांग थी कि हमको जगह कम पड़ रही है, सर्विस बिल्डिंग में उनके पास भी उतना ही स्थान था, संख्या दिनों दिन निश्चित रूप से बढ़ रही है, बाहर का परिवार बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लिटिगेशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर भी मैं ये कार्य करा चुका हूँ। माननीय उच्च न्यायालय की ओर पूरा प्रस्ताव भेजा जा चुका है और उसी तर्ज पर यहाँ का भी प्रयास किया जाएगा। उसमें आप लोगों की भूमिका इतनी होगी कि बाहर की तरफ से आवेदन किया जाएगा। फंडिंग की व्यवस्था के लिए जनप्रतिनिधियों जैसे कि सांसद, विधायक, मंत्री जो भी स्थानीय हैं, उनके फंड से निर्माण की स्वीकृति ली जाएगी और उसे फिर उच्च न्यायालय की ओर भेजा जाएगा। और प्रयास ये किया जाएगा कि माननीय उच्च न्यायालय से पहले प्रशासनिक अनुमति मिले और शासन स्तर पर उसकी फंड की व्यवस्था हो। निश्चित रूप से ये कार्य हम सब मिलकर कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ जो मेरे जहन में है। मैं सबसे पहले तो पिछली पदस्थापना के बाद वर्तमान पदस्थापना के बीच करीब 14 वर्ष का समय काल व्यतीत हुआ। इस दौरान हमारी इस ओजस्वी बार के जो सदस्य दिवंगत हो गए हैं, किन्हीं भी कारणों से, कोरोना काल या बीमारी के कारण या अस्वस्थता से या स्वाभाविक रूप से, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से
प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं केवल आपकी नहीं है, हम सबकी है, क्योंकि हम सभी अपने अपने घरों में सोने, उठने, बैठने और नित्य कार्य करने के अलावा जितना भी समय है वो इसी प्रांगण में देते हैं। आप भी देते हैं, हम भी देते हैं। तो हम सभी का ये पुनीत कर्तव्य है और रहेगा कि हम मिलजुल कर इस न्यायिक संस्था की गरिमा में चार चांद लगाएं और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने में भी अपना अहम योगदान दें। लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो मेरा आपसे ये आह्वान है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप सबका साथ भी चाहिए, आप सबका विश्वास भी चाहिए और आप सबका प्रयास भी चाहिए, तभी हम विकास कर सकते हैं। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप मेरी इस बात की लाज रखेंगे और बढ़ चढ़कर इस प्रांगण की जो भी समस्याएं हैं उनके निदान में अपना अहम योगदान देंगे। जो भी और भी परेशानियां आएंगी उन्हें भी हम मिलजुल कर निपटाएंगे। और जैसा कि इस जिले का नाम ही अशोक नगर है, अशोक का मतलब होता है कि जहाँ ना तो निराशा है ना कोई शोक है। तो जिस जिले का नाम ही अशोक है तो वहाँ तो कोई दूसरी निराशा की बात हो ही नहीं सकती है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक संयोग ही है कि मैं जब पिछली पदस्थापना पर यहाँ था तब भी एक महत्वपूर्ण पद पर था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में, और आज की स्थिति में भी मैं एक प्रमुख पद प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में आपके बीच में हूँ। और दोनों पद एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति को एक ही जीवन में प्राप्त हो, ऐसा शायद दुर्लभ संयोग है। इसके लिए भी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि हम माइथोलॉजी में देखते हैं कि त्रेता युग में जब श्री राम को घर से निकाला गया था, वनवास हुआ, तो वो 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या आए थे। और जब अयोध्या आए थे तो दीपोत्सव मनाया गया था। ये भी एक कोइंसिडेंट है। इस पदस्थापना पर भी करीब 14 वर्ष बाद ही आ रहा हूँ और सामने दीपावली का त्योहार है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में दीपोत्सव का उजाला हो, सुखी समृद्धता प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, नकारात्मक सोच से दूर हो, सकारात्मकता से आप सब भर जाएं, ऐसी मेरी कामना है। वास्तव में हमारे प्रेटिसेसर और बड़े भाई पवन शर्मा जी ने इस प्रांगण में बहुत सारे कार्य किए हैं। मुझे भी उन्होंने दिखाए कुछ कार्य, मैंने स्वयं भी भ्रमण करके देखा और पाया कि वास्तव में इस जिला न्यायालय का परिसर बहुत ही खूबसूरत है और पर्यावरण से परिपूर्ण है। शुद्ध ऑक्सीजन, हरा भरा वातावरण देखने को मिला है। मेरी ऐसी कामना है कि मेरा जितना भी यहाँ कार्यकाल रहे, हम प्रयास करें कि इस परिसर को हम ISO अवार्ड के लिए नॉमिनेट करा पाए। स्वच्छता के मामले में, सुंदरता के मामले में, आदर्श न्याय व्यवस्था के मामले में। और जैसा कि हमारी
न्यायिक टीम है और ओजस्वी बार है, उनके साथ मिलकर मुझे ऐसी आशा है कि हम इस पुनीत कार्य को भी पूर्ण करके एक नया इतिहास बना सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद और लौटने तक के बीच में विभिन्न पदस्थापनाओं पर मैंने जो विभिन्न रूपों में कार्य किया है, उसमें लगभग जितने तरह के विशेष न्यायालय होते हैं, सभी विशेष न्यायालयों में कार्य में कर चुका हूँ। इसलिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी मामले में आपको कोई परेशानी संभवतः नहीं होगी। जब मैं विशेष न्यायाधीश के रूप में खंडवा में पदस्थ था, तभी मुझे एक गौरव प्राप्त हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ने पूरे देश में खंडवा जिले को एन स्टेप के लिए चिन्हित किया और मुझे उस एन स्टेप का अध्यक्ष बनाया। जो आप अभी देख रहे हैं कि जो समन्स वारंट ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं, इसकी शुरुआत खंडवा से ही हुई थी और जितने भी फॉर्मेट बनाए गए हैं वो वहाँ पर मैंने और हमारी न्यायिक टीम ने करीब करीब 3 माह की अधिक परिश्रम करके उनको प्रारूप तैयार किया था और उन्हें सॉफ्ट कॉपी में माननीय उच्च न्यायालय की IT सेल के सहयोग से पूरा किया था। क्योंकि पुराने आप देखते होंगे CRPC में जो प्रभार में थे, उनमें हिंदी, उर्दू, फारसी कई भाषाओं का समावेश था। क्योंकि परिवर्तित परिवेश में जबकि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो हम लोगों ने कोशिश की कि फॉर्मेट शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट किए जाए और उसमें हम सफल भी हुए।